अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबीहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह याद नबी विच हरदम रहना याद नबी विच हरदम रहना चंगा लगदा ए चंगियां दे नाल रल के बहना चंगियां दे नाल रल के बहना मंदियां तू जरा दूर ही रहना इश्के नबी विच रोंदियां रहना चंगा लगदा ए याद नबी ताज शहांदा मैं नहीं मंगदा ताज शहांदा मैं नहीं मंगदा दीद नबी दी मंगदा इश्के नबी दा गल विच गहना इश्के नबी दा गल विच गहना याद दी विच हरदम रहना चंगा लगदा है याद नबी विच मदीने जाके यारो विच मदीने जाके यारो मैं ते गल आखांगा रोजे दे कोल जाके बहना रोजे दे कोल जाके बहना दुखड़े पाक नबी नू सुनाना चंगा लगदा है याद नबी
केड़ा सोना नाम मोहम्मद, केड़ा सोना नाम मोहम्मद, उचियां शाना वाला है, इसनू नूर खुदा दा कहना, इसनू नूर खुदा दा कहना, याद ओदी विच हर दम रहना चंगा लगदा है। याद नबी रूमी जामी सारे आशिक, रूमी जामी सारे आशिक ए होई गल कह गए ने, याद सोने विच हर दम रहना, याद नबी विच हर दम रहना, मंदियां कोलों दूर ही रहना चंगा लगदा है। याद नबी कादरी अपने दिल विच ऐसा, कादरी अपने दिल विच ऐसा इश्क नबी दा रचिया है, नात नबी दी पढ़दियां रहना, नात नबी दी पढ़दियां रहना, पढ़दियां नाले डरदियां रहना चंगा लगदा है। याद नबी, याद नबी विच हर दम रहना, याद नबी विच हर दम रहना, चंगियां दे नाल रल के बहना, मंदियां तू जरा दूर ही रहना चंगा लगदा है। याद नबी। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब शहनशाह मुरसलां सैयदुल मुरसलां खतीबुल मुरसलां इमामुल मुरसलां ताजदारे कौनो मकां स्याहिला मकां सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ील मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम कि बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नज़र। तो सामाईन ज़ी वक़ार आज चूँकि जुमातुल विदा है, इसी निस्बत से मेरा मौजू भी जुमातुल विदा की फ़जीलत है। तो जो आया मुकस्सा मैंने तलावत की, ये 28वां पारा सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है, दूसरे रुकू की पहली आया मुकस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू ने इसमें ईमान वालों को 3 हुक्म अता फरमाए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कि ओ believers, when the call of Juma prayer is made, hurry to the remembrance of Allah। ऐ ईमान वालों, जब जुमा की अजान हो जाए तो दौड़ते हुए अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। वज़रुल बैअ, एंड लीव ऑफ और मर्चेंडाइज, तमाम खरीदो फरोख्त को बंद कर दो। अगला जुमला फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, डैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है। इन कुंतुम तालमून, इफ़ यू नो, अगर तुम जानते हो तो नूदिया जो है ये जुमे की पहली अज़ान को कहा जाता है। इस अज़ान के बाद कारोबार हराम हो जाता है, ये नस्से कुरान है। सिर्फ आप जुमातुल मुबारक की तैयारी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन कारोबार हराम हो गया आपके ऊपर। यही वजह है कि बेबरकती हमारी जान नहीं छोड़ती, हम काम जो सीधे नहीं करते।
जब हुक्म आ गया कि जब जुमे की अजान हो जाए तो फस औला जिक्रिल्लाह, रन करते हुए जल्दी जल्दी अल्लाह की तरफ आओ। वाज़रुल बई, कारोबार को छोड़ दो, तर्क कर दो, बंद कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए बतलाऊं कि जुमे का आगाज़ कैसे हुआ। क्योंकि नमाज जो है वो तो मक्का में फ़र्ज हुई है, लेकिन जुमा मदीना में फ़र्ज हुआ। आका करीम जब हिजरत फरमा के मक्का से मदीना तो मुनव्वरा पहुँचे, क़ुबा में क़याम किया, वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी। तो जुमे वाले दिन क़ुबा से चले मदीना तो मुनव्वरा की जानब। तो रास्ते में बनी सालम बिन औफ के महल्ला में जुमा का वक्त हो गया। तो सरकार ने जुमातुल मुबारक का खुतबा दिया, फिर नमाज़ पढ़ाई। मिराज शरह मिशकात की दूसरी जिल्द में तो पता चल गया कि नमाज ये पंजगाना मक्का में फ़र्ज हुई है और जुमातुल मुबारक मदीना में फ़र्ज हुआ है। पहली हिजरी को ये फ़र्ज हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरी हयात तैयबा में 500 पूरे, ना एक कम है ना ज़्यादा, 500 जुमातुल मुबारक के खुतबे इरशाद फरमाए। और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। आका करीम फरमाते हैं, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, मिशकात शरीफ का हदीस है, सरकार का दरिया रहमत जोश में है। फरमाया, या माशरल मुस्लिमीना इन्न हाज़ा यौमुन जअलल्लाहु ईदा। ऐ मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, ये जुमे का दिन भी अल्लाह ने हमारे लिए ईद का दिन बनाया है। ये भी ईद का दिन बनाया इसको भी। और फिर फरमाया कि जुमा ईद का दिन क्यों है? इस दिन हमारे अब्बा जान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की वलादत जुमा को हुई है, वसाल भी जुमा को हुआ है। जन्नत में दरख्त भी जुमे वाले दिन लगाए गए हैं और क़यामत भी जुमे वाले दिन आएगी। क़यामत सुगरा तो आपको पता है ना, बर्पा हो चुकी है। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। वो भी जुमे को दिन ही थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो वो भी दिन जुमे का था। और सरकार ने क़यामत का दिन भी बता दिया, फिर तारीख भी बता दी, महीना भी बता दिया, सन नहीं बताया। इसलिए कि वो कुरान मुक़द्दस के फिर असूल के ख़िलाफ़ जाती है कि इसको हमने पोशीदा रखा है। सरकार ने बताया कि क़यामत जुमे वाले दिन आएगी, 10 तारीख होगी, महीना मुहर्रम का होगा। जिस तारीख में क़यामत सुगरा बर्पा या करबो बला में, इसी तारीख को क़यामत कुबरा भी आएगी। क़यामत के बारे में सरकार ने वाज़ेह सिर्फ सन नहीं बताया, फरमाया कि महीना मुहर्रम का होगा, 10 तारीख होगी और दिन जुमे का होगा। और फिर इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में, नसाई में, मिशकात सफ़ा 121 के ऊपर भी मौजूद है। कसीर कुतुब में यह हदीस है। सरकार ने कहा, मेरे सहाबा जुमे वाले दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करो। ये यौम मशहूद है ना। मैं अभी तुम दुरूद सलाम पढ़ते तो उसी वक्त तो फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश कर देते हैं, या रसूल अल्लाह ये फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आपकी बारगाह में दुरूद सलाम भेजा है। कितने खुश नसीब हैं। उसका नाम भी आता है, साथ बाप का नाम भी आता है, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये आपकी बारगाह कुर्सिया में दुरूद सलाम पढ़ा है। तो सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं इस हदीस के, बड़े जय्यद सहाबी हैं। तो आपने अर्ज़ किया, हुजूर क्या आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? सरकार ने कि जुमे वाले दिन कसरत के साथ मेरे ऊपर दुरूद सलाम पढ़ो, मैं कुर्बान जो अबू दरदा तेरी अजमत पर, करोड़ों रहमतें हूँ तुम्हारी कब्र पर। आपने सवाल किया, क़यामत तक गुलामा ने मुसवाक ली, सनद बन गई। अर्ज़ किया, हुजूर क्या आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? फरमाया हाँ। आगे सरकार ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल जसादुल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। माया हाँ अबू दरदा, मेरे पर्दा फरमाने के बाद भी मेरे ऊपर दुरूद सलाम पढ़ना है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दे दिया है कि तेरे ऊपर मेरे अम्बिया के जिस्मों का खाना हराम है, तो मेरे अम्बिया के जिस्मों को नहीं खा सकते। और दूसरा जुमला बड़ा करीम है, आपने बारे में फरमाया फ़न नबीउल्लाह, पहले जमा आगे फिर बाहर का सीखा, फ़न नबीउल्लाह हय्युन फयुरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है।
बड़े कमाल जुमले फरमाया कि द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज अलाइव। तो जिंदा जहां भी लफ्ज बोला जाता है ना, हयात, ये रूह जिस्म के मरकब के ऊपर बोला जाता है। आज साइंटिफिक दौर है, बॉटनी वालों से पूछ लो, अगर सिर्फ रूह है जिस्म नहीं तो वो हयात नहीं है। अगर सिर्फ जिस्म है रूह नहीं तो वो डेड बॉडी है, मैयत लाश है, हयात नहीं है। हयात रूह और जिस्म के मरकब के ऊपर बोला जाता है। मैं कि अल्लाह का नबी जो जिंदा है, फयुरज़क़, उसको रिज़्क़ दिया जाता है। ये इल्म नबूवत, ये प्रेजेंट डेफिनेट पैसे वाइज है। ये देखो कमाल है मेरे आका के इल्म के। अगर सरकार ये फरमाते कि रिज़्क़ दिया गया तो मुनकरीन ने कहना दुनिया में सभी को रिज़्क़ दिया गया। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला होता फेल मुस्तकबिल मुतलक का कि रिज़्क़ दिया जाएगा, तो फिर भी दुनिया ने कहना था मुनकरीन है वो तो जन्नत में सभी को दिया जाएगा। मैं कुर्बान जाऊँ इल्म नबूवत की अजमत वाले महबूब तेरी अजमत पर। फरमाया युरज़क़, ही इज गिवन प्रोविजन बाय हिज अल्लाह, उसको रब के रिज़्क़ दिया जाता है। ये हयात नबी के ऊपर सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह का नबी जिंदा और उसको रिज़्क़ दिया जाता है। जो तर्जमा करके देख लो, मैंने तो सीधे निकाल के तर्जमा किया, प्रेजेंट डेफिनेट है, अभी पैसे वाइज एक्टिव सेंटेंस भी नहीं है, ये पैसे वाइज सेंटेंस है। अल्लाह अकबर कबीरा। मिशकात में पूरा बाब जुमा, जुमा मुबारक के ऊपर पूरा बाब है। आज हमने जुमे को भी ज़ोहर की नमाज की तरह अहमियत दी है। जुमे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक आका नहीं फरमाते हैं, मुश्काल बाबुल जुमा में हदीस है कि मेरा जी चाहता है मैं किसी को जुमा पढ़ाए तो वो लोग जो जुमे से पीछे रह जाते हैं मैं उनके घरों को आग लगा दूं। इधर आखिरी तक वक्त तक इंतजार किया जाता है, दूसरी जान हो हम जाएं। ये जुमे का फलसफा नहीं है। जुमे का फलसफा ये है, या नूदी अलैहिस्सलात मिन यौमिल जुम्अती फस्अउ ला ज़िक्र व ज़रुल बैअ। When the call of Juma prayer is made, hurry to the remembrance of Allah and leave off your merchandise। जब जुमे के अज़ान हो जाए तो दौड़ रहे हो अल्लाह की तरफ आओ, कारोबार को छोड़ दो, ये हराम हो गया तुम्हारे ऊपर। नूदिया से मराद जुमे की पहली अज़ान है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है। नूदिया से मराद जुमे की पहली अज़ान, जब अज़ान हो जाए तो फिर खरीदो फरोख्त तुम्हारे ऊपर हराम है। जुमे की तैयारी कर सकते हो, नहाओ, कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, लेकिन कारोबार नहीं कर सकते। ये नस्से कुरान है। इसलिए तो बेबरकती तुम्हारी दामन को नहीं छोड़ती, तुम नस्से कुरान के खिलाफ अमल करते हो। तो मिशकात में एक पूरा बाब है, बाब जुमा, जुम्मतुल मुबारक के ऊपर। बेटे टोपी पहनो सर के ऊपर। हम उनके गुलाम हैं जो कभी वाशरूम भी नंगे सर नहीं किए। 63 साल आका की हयात तैयबा है। मेरे करीम महबूब कभी वाशरूम भी नंगे सर नहीं गए, और हम अल्लाह घर में नंगे सर बैठे तो ये फिर बदनसीबी है ना। जैसे खवातीन को हुक्म है ना सर ढांपने का, मर्द के लिए भी हुक्म है सर ढांप के रखो, वरना उसके रिज़्क़ में बेबरकती आती है जो नंगे सर रहता है। तो बाबुल जुमा एक पूरा बाब है मिशकात शरीफ में जुम्मतुल मुबारक के बारे में। अल्लाह अकबर कबीरा। आका नहीं फरमाते हैं कि जिसने 3 जुम्मतुल मुबारक छोड़ दिए, ना पढ़े, मेरा अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर गफलत की मोहर लगा देगा। और फिर फरमाया कि जो जानबूझ के जुमे से पीछे रहता है, मिशकात बाबुल जुमा से हदीस है, जो जानबूझ के जुमे से पीछे रहता है अल्लाह ताला उसका नाम मुनाफिक लिख देता है। और उस किताब में लिखता है जो ना तब्दील होती है और ना मिटाई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है ना। जितना किसी चीज़ की जज़ा ज़्यादा है उसकी सज़ा भी उतनी ज़्यादा है। आका करीम फरमाते हैं, हदीस का मुहम काफ़ी लंबी हदीस है, कि जुम्मतुल मुबारक को अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते मसाजिद के दरवाज़ों पे नूरानी रजिस्टर लेकर और सोने की कलम लेकर खड़े हो जाते हैं। जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसका नाम लिखा जाता है फ़लाँ बिन फ़लाँ, और सबसे पहले आने वाले को एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब भी दिया जाता है। जो दूसरे नंबर पे आता है उसे एक गाय की कुर्बानी का सवाब दिया जाता है। जो तीसरे नंबर पे आता है उसे बकरे की कुर्बानी का सवाब। ऐसे ऐसे सवाब कम होता चला जाता है। जब इमाम साहब मिंबर शरीफ के ऊपर जलवा अफरोज़ होते हैं, खुतबा शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते अपने रजिस्टरों को बंद कर देते हैं।
और फिर वो भी अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम का खुतबा बैठ के सुनते हैं। ये मेरी बात नहीं, आका करीम ने ये पेपर पहले आउट किया हुआ है। सिर्फ आप ही नहीं सुनते, अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते भी अल्लाह के महबूब की सिफ़त व सना सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा होते हैं। और फिर आका करीम ने एक और बिशारत दी, माया के जुमातुल मुबारक के दिन में एक वो घड़ी है कि हर नेक दुआ कबूल हो जाती है। मेरा गुलाम जो भी उस साथ में घड़ी में दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है। मिराज शरह मशकात की दूसरी जिल्द में सरकार ने वाज़ह फरमा दिया, मैं या तो ये घड़ी जुमातुल मुबारक के 2 खुतबों के दरमियान आती है, 2 खुतबों के दरमियान आती है, या फिर मगरिब से थोड़ी देर पहले आती है। कभी 2 खुतबों के दरमियान जो हम दुआ मांगते हैं बगैर हाथ उठाए उसमें आती है, और कभी मगरिब से थोड़ी देर पहले आती है। लेकिन हर जुमे में एक घड़ी कबूलियत की मौजूद होती है। मेरा गुलाम जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम में छुट्टी का कंसेप्ट को नहीं है, ये बात दिन में रख लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आयम का सपड़ी से अगली आयम मुबारक है कि जब तुम जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ लो फन तशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। रिज़्क़े हलाल को अल्लाह ताला ने अपना फजल करार दिया है। सूफी फजल हुसैन का नाम ही माशाल्लाह कितना प्यारा है, फजल हुसैन, जिस पर हुसैन अलैहिस्सलाम का फजल है। तो रिज़्क़े हलाल को अल्लाह ताला ने अपना फजल करार दिया है। अल्लाह ताला सलामत रखे। देखो सोदरा शरीफ से आते हैं जुमातुल मुबारक पढ़ने के लिए, हैं, ये इनका मोहब्बत, इनका इश्क है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ईमान में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो फरमाया कि अगर छुट्टी करनी है तो जो मुबारक दिन उसमें की जाए। जैसे ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकद्दस है, यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस है, और हमारे लिए जुमातुल मुबारक का दिन मुकद्दस है, जुमे का दिन। लेकिन होता क्या है, हमने शादी ब्याह करनी है जुमे को, हमने क्रिकेट मैच खेलना जुमे को, हमने पार्टी करनी है जुमे को। अस्तगफिरुल्लाह। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। आइए मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत का वाक़या आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाए कि जो मुकद्दस दिन को छोड़ के उनका हशर क्या होता है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं बरगज़ीदा, जिनके ऊपर ज़बूर नाज़िल हुई, और दाऊद अलैहिस्सलाम शहर एलिया में तशरीफ़ लाए। ये दरिया के बिल्कुल किनारे वाक़या है। यहाँ यहूदी लोग आबाद थे, आपकी कौम आबाद थी। तो आपने देखा, क्योंकि यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन इबादत का दिन है, मुकद्दस दिन है, मुबारक दिन है। ये हफ्ते को मछली का शिकार करते हैं। आपने मना फरमाया कि मेरी कौम हफ्ते को शिकार ना करो, ये इबादत का दिन है, मुबारक दिन है, इस दिन शिकार करके अल्लाह के गज़ब को दावत ना देना। लेकिन अल्लाह ताला भी आज़माता है ना। इतवार को लेकर जुमे तक मछलियां जो है पानी के निचले इसे तय में चली जाती। जो ही हफ्ता आता मछलियां पानी से ऊपर आ जाती, उछलती कूदती। जब हर तरफ मछलियां नजर आती तो यहूदियों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने अपने घरों के आगे गड्ढे खोल दे और दरिया से नालियां बनाई। वो पानी आता गढ़ों में और फिर आगे नाली से निकल जाता, मछलियां गढ़ों में रह जाती। यहूदी क्या करते, इतवार को मछलियां पकड़ लेते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम क्या करें, वो खुद ही आ जाती हैं। बड़ा समझाया। अल्लाह ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, समझा दिया, अब इनको छोड़ दो, अब मैं जाने और ये जाने, अब मैं जानूं और मछली के शिकारी जाने। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में पूरा वाक़या मौजूद है, हुक्म दिया कूनू किरदतन हासिईन, जलील बंदर बन जाओ। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा उन लोगों का था जो मना करते थे कि अल्लाह के नबी सही फरमाया ये काम ना करो, वो बच गए। दूसरा गिरोह था जो सुलह कुली थी। आजकल भी सुलह कुली ना जी, सब ठीक है, सब ठीक है, तो फिर अंबिया के आने का मकसद क्या है? अगर सब भी ठीक है तो औलिया का मकसद क्या है? अगर सब भी ठीक है तो तबलीग का मकसद क्या है? सब ठीक नहीं है। ठीक वही है जो सरकार का गुलाम है। जो सुलह कुली तबका था वो किसी को मना ना करते, किसी को नाराज नहीं करना, सब ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको खिनजीर बना दिया। और तीसरा वो उम्मत का हिस्सा
जो कहते देखा जाएगा जो होगा, उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। जो सुलह कुली थे ना, ये आजकल जो सुलह कुली, इनका भी यही शरोन है। उनको अल्लाह ने पहले खंजीर बनाया और बाद में जो काम शिकार करते थे उनको बंदर बना दिया, और कुछ दिनों के बाद उनको शक्लें मस्क होगी और इस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए शैतान जो है वो इंसान के खून में दौड़ता है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। अगर बचना है तो साहिब कुरान के दामन को थाम लो, अहले बैत के दामन को थाम लो, सहाबा कराम के दामन को थाम लो, औलिया अल्लाह के दामन को थाम लो, उलमाए हक अहले सुन्नत के दामन को थाम लो। आओ ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बाकरामत वली हैं। दरिया दजला में कश्ती के ऊपर सवार हैं, साथी भी साथ हैं। आगे देखा, आगे एक कश्ती में नौजवान लड़के हैं। जब सारे इकट्ठे होते हैं तो इनसे शैतान भी पनाह मांगता है। वो शराब पी रहे हैं, साथ मौसीकी है, अजीब गोल गुबाड़ा कर रहे हैं। तो जो ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह के साथ बंदे थे, उन्होंने कहा हजूर बददुआ करें, ये देखो कितना दरिया दजला में बदमदगी फैला रहे हैं, बददुआ करो ये तबाह बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। आपने फरमाया ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह, फरमाया कैसे करो, हाथ उठाओ, मैं जो कहता हूँ तुम आमीन कह दो। जब सभी ने हाथ उठाए तो ख्वाजा मरूफ करखी ने अर्ज किया, मौला जिस तरह इन नौजवानों के लिए इस दुनिया की जिंदगी को लजीज बनाया ना, आखिर से भी लजीज बना दो। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या, हमने बददुआ की, आपने दुआ कर दी। मैं तुम अपना मकसद पूरा होना चाहते हो ना। अभी चेहरों पे हाथ फेरे ही थे, वो तमाम के तमाम कश्ती से उतरे आए, हाजा साहब कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्योंकि चंगिया दे लड़ लगिया वो मेरी चोली फुल पे, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी चोली फुल पे, मंदिया दे लड़ लगिया अगले भी डुल गए, चुन लो मुरहा ए सारे रुल गए, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी जोली, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी झोली फुल पे, मंदिया दे लड़ लगिया अगले भी डुल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा नुस्खतुल मजालस की पहली जिल्द है, सफ़ा 191 है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमतुल्लाह ने इस बात को नकल किया है। क्या मकाम है, क्या शान है इन लोगों की जिनका काम ये था, अगर वो रहते नकल ना करते तो हम तक कैसे पहुंचती भाई, हम तक कैसे पहुंचती वो। और मानते हैं कि हजूर मंसूर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बड़े अजीम आशिक़ रसूल हैं, बहुत बड़े आलम हैं और बड़े बाकरामत वली हैं। इनकी ज़बान से जो बात निकलती थी अल्लाह ताला पूरी फरमा देते थे। हज़रत मंसूर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी मजलिस से आवाज़ है, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक गरीब बंदा खड़ा हो गया, अर्ज़ किया हजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे 4 दिरहम चाहिए। आपने मजलिस में तकरीर में फरमा दिया कि जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा। एक यहूदी का गुलाम मुसलमान है, उसके पास 4 दिरहम, तो उसका हजूर मैं दे देता हूँ। जब दे दी अर्ज़ किया हजूर आप मेरे लिए 4 दुआएं करें, मांगने वाले तेरे अज़मत में मैं कुर्बान जाऊँ। फरमाया कौन सी? अर्ज़ किया हजूर पहली मेरे लिए ये दुआ करें कि मैं गुलाम हूँ, अल्लाह ताला मुझे आज़ादी अता फरमा दे। अर्ज़ किया हजूर दूसरी दुआ करें मैं गरीब हूँ, अल्लाह ताला मुझे अमीर बना दे। तीसरी दुआ किया हजूर मेरा मालिक यहूदी है, दुआ करें अल्लाह उसे मुसलमान कर दे, मेरे साथ सलूक बड़ा अच्छा करता है। चौथी दुआ की कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे मालिक की बख्शिश फरमा दे। आपने 4 दुआएं फरमा दी, मुस्तजाबत दवात हैं। जब वो ज़रा लेट पहुंचा ना तो उसका मालिक यहूदी उसने पूछा आज बड़ी देर से आए हो? उसने कहा मैं आज अल्लाह के वली की महफिल में गया था, मंसूर बिन अम्मार की मजलिस में गया था,
और 4 दुआएं कर। उसने पूछा कौन सी? उसने आपने मैं कि पहली दुआ मैंने ये कराई है कि मैं गुलाम हूं, अल्लाह मुझे आज़ाद फरमा। उसने कहा जाओ अल्लाह के नाम पे मैंने तुझे आज़ाद किया। उसी वक्त असर हुआ। फिर दूसरी दुआ कौन सी? अर्ज किया दूसरी दुआ ये थी मैं गरीब हूं, अल्लाह मुझे अमीर बना दे। उसने यहूदी ने उस वक्त 4000 दिरहम दे दिए। उसने तीसरी दुआ मैंने ये कराई थी कि या अल्लाह मेरा मालिक मेरे साथ अच्छा तावन कर तो वो मुसलमान हो जाए। उसी वक्त वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसने पूछा चौथी दुआ कौन सी कराई थी? अर्ज किया चौथी दुआ मैंने ये कराई थी कि या अल्लाह मुझे और मेरे मालिक की बख्शिश फरमा दो। उसने कहा कि ये बात मेरे बस में नहीं है, ये काम मेरे, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अब गुलाम भी सो गया, मालिक भी सो गया, दोपहर का वक्त है, तो वो अब यहूदी ने अब तो मुसलमान हो गया। वो कहता है मैंने आवाज़ सुनी ख्वाब में किसी की, उन्होंने कहा कि जो तेरे बस में था तूने किया, आज अब हम मेरी कुदरत के नज़ारे देखो। उसके बाद फरमा आवाज़ आई कि जा मैंने तुझको, तेरे इस गुलाम को और जिसकी मजलिस आवाज में से आया उस खुश नसीब को और तमाम सुनने वालों को बख्श दिया है। चंगे चंगे लाल लाल यारिया, चंगे चंगे लाल लाल यारिया, मुश्किल आसान हो सन सारिया, चंगे चंगे नाल, चंगे चंगे नाल लाल यारिया, कर मोहब्बत अल्लाह दे महबूब नाल, वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां, वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां, चंगे चंगे नाल लाल। और सियासता की हदीस मिशकात सफ़ा 197 जदों अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम पैदा फरमान लगे तो फरिश्ते ने कहा मौला की कर लगे हो, ये दंगा फसाद करेगा, ये कत्लो गारद करेगा। असी पढ़िया तुहाडी पाकी बयान करने वाले, तुहाडी अपना जड़ा तस्बीह बयान करने वाले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आला इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। तुहाडी नजर फसादियां दे वाले, मेरी नजर अपने महबूब दे गुलामां दे वाले। अल्लाह ताला फरमानगे कि फरमाते ने सरकार मैं कि अपना जड़ा तेन महफिल जिक्र होंगी है, अल्लाह ताला दे नूरानी ते बेख्तफी ते सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। जिथे महफिल जिक्र मिलती है उत्थे आ जाते हैं, बाकियों भी बुला जाते हैं, आओ तुहाडे काम दा सौदा जे जल्दी आ जाओ। जो सारे इकट्ठे होंगे ने उस बाद जो महफिल खत्म होती है अल्लाह ताला की बारगाह जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं दसो फरिश्ते जो आयो मेरे बंदे की वे करते सन, उस उन्होंने सवाल का जवाब देना कि आदम ने क्यों पैदा करने लगे हो। तो जाके करते हैं मौला आलू युहम्मिदूनका व युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनक। या अल्लाह जिदों असीं आए हैं तेरे बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे सन, तेरी पाकी बयान कर रहे सन, तेरी अपना जड़ा वे अपना तकबीर बयान कर रहे सन, तेरी बढ़ाई बयान कर रहे सन। अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्ते गवाह हो जाओ, आनी गफरतु लहुम, मैं उन्हां सारियां नूं बख्श दिता वे, मैं उन्हां सारियां नूं मैं कुर्बान जावां। ताजदार खत्मे नबूवत तेरी अजमत तू गुलामां नूं किन्ने किन्ने सोहने पैगाम सुना के गए हो। मिशकात सफ़ा 197 आका करीम दा फरमाने शान सियासता विच भी हदीस मौजूद। अल्लाह ताला फरमाते हैं गवाह हो जाओ फरिश्ते हो, अन्नी गफरतु लहुम, मैं उन्हां सारियां नूं बख्श दिता वे। हम जमा गैब दा सीगा, जिवें इंग्लिश में दैम आंदा वे इस तरह अपना अरबी में हम आंदा, उन्हें सब नूं बख्श दिता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला एक बंदा तो वो सी जिहड़ा अपने काम जा रहा सी, वो तो स्वाब की नीयत वास्ते भी नहीं आया, वैसे लंघदा लंघदा अल्लाह दे वालियां दी मजलिस हो रही है वैसे ही बह गया वे, उन्होंने भी बख्श दिता। फरमाया हाँ उन्होंने भी बख्श दिता इस वास्ते वो मेरे महबूब दे गुलाम मैनूं इन्ने प्यारे ने। हुमुल जुलसा यशका जलीसा, जिहड़ा उन्हां दे कदमां विच बह जाए उन्हां दे सदके मैं उन्होंने भी बख्श देना वा। चंगे चंगे नाल लाल यारियां, चंगे चंगे नाल लाल, मुश्किल आसान हो सन सारियां, चंगे चंगे नाल लाल। उसकी
ईमान दी आशिक उस तो ने जाना वारियां, आशिका उस तो ने जाना वारियां, चंगिया चंगिया ला लो यारियां, चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या गौसे आज़म। मिशकात बाबुल जुमा, जुमातुल वदा की फजीलत के ऊपर बात कर रहा हूँ। विदा कहते हैं जुदा होना, क्योंकि ये आखिरी जुमा है, अल्लाह का मेहमान हमसे जुदा हो रहा है। और जुमा जमा से निकला हुआ है, जिसका माना इकट्ठा होना। जुमातुल वदा उसकी फजीलत के ऊपर बात कर रहा हूँ। मिशकात में पूरा एक बाब है, बाबुल जुमा। आका करीम फरमाते हैं कि जो मैं किसी को हुक्म दूँ वो जुमा की नमाज पढ़ाए, और जो पीछे रह जाए मैं उसके घर को आग लगा दूँ। और फरमाया कि अगर कोई जानबूझ के जुमे से पीछे रहता है, अल्लाह ताला उसका नाम मुनाफिक लिख देता है, और उस किताब में लिखता है जिसको ना मिटाया जा सकता है ना तब्दील किया जा सकता है। ना मिटाया जा सकता है ना तब्दील किया जा सकता है। इसकी हर घड़ी हर लम्हा बड़ी शान वाला, बड़ी आन वाला। बाकी नमाजों की भी बड़ी शान है, लेकिन आओ जरा जुमातुल मुबारक की नमाज की क्या मकाम है। तिबरानी की हदीस है, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, तो उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उसके और अल्लाह ताला के दरमियान तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं, और जन्नत की हूरें उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं। जब तक वो नमाज में ना नाक साफ करे ना खंगारे। ये बात ध्यान में रखें, ये नमाज में जैसे करते हैं नमाज की बरकत खत्म हो जाती है। सरकार वो हैं जो उन्होंने दीन दुनिया का हर पेपर आउट किया है और बतला दिया, पता था ना ऐसे लोगों ने करना है। मैं कि जब तक ना वो नाक साफ करे नमाज के दौरान, ना खंगारे, उस वक़्त तक जन्नत की हुरें उससे इस्तकबाल में रहेंगी और जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, और उसके और अल्लाह ताला के दरमियान तमाम पर्दे हटा दिए जाएंगे। इसलिए हुक्म है सूरा अल बकरा की आयत नंबर 238 है। अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे नमाज पढ़नी है। बी रेगुलर इन योर ऑल प्रेयर्स। अपनी तमाम नमाजों की हिफाजत करो, पाबंद हो जाओ, रेगुलर हो जाओ, स्पेशली इन मिड डे प्रेयर, स्पेशल खास तौर पर असर की नमाज की। इस वक्त जो फरिश्ते सुबह को आए होते हैं ना, वो वापस जाते हैं, और दूसरे आते हैं जो सुबह तक रहते हैं। इसलिए फरमाया कि इसकी हिफाजत करना, क्योंकि जब फरिश्ते आएंगे ना, मैंने पूछना जब आए थे मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तुम कहते हो ना पैदा करना, जब आए थे मेरे बंदे क्या कर रहे थे। जब फरिश्ते जाते हैं मतलब पूछते हैं, अर्ज कहते हैं मौला जब फजर को गए थे उस वक्त भी तेरे बंदे नमाज पढ़े थे, जब असर को वापस है उस वक्त भी तेरे बंदे नमाज पढ़े थे। इसलिए इसकी ज़्यादा हिफाजत का हुक्म है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खुशी व खुजू के साथ नमाज पढ़ो। सहाबा नमाज में ऐसे खड़े होते थे जैसे उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हैं, अगर हरकत की तो उड़ जाएंगे। और फिर सही मुस्लिम शरीफ उठा के देखिए, जिब्रील अमीन आए इंसानी शक्ल में, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, हजूर ये तो बताओ एहसान क्या है। आज हम कहते हैं जी जमील साहब ने मेरे साथ नेकी की, मैंने कर दी एहसान। ये एहसान नहीं है, ये तो अदले का बदला है ना। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंताबुदुल्लाह कुन्ना तराक, इस तरह तो अल्लाह की इबादत कर। ये एहसान है कि तो अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर इस मकाम पे नहीं पहुंचता तो ऐसे जरूर इबादत कर, ऐसे जरूर नमाज पढ़ के अल्लाह तुझे देख रहा है। ये है एहसान, ये एहसान है। और तंबीहुल गाफिलीन में सरकार का फरमान निशान है, जब मेरा गुलाम नमाज के लिए खड़ा होता है ना, तो उसके पाँव से लेकर आसमान तक
फरिश्ते उसके ऊपर रहमत की चादर तान देते हैं और आसमान से उसके ऊपर बरसात पूरा नेकियां जो है नाज़िल होती हैं और उसके पाँव से लेकर आसमान तक चारों तरफ फरिश्ते खड़े होते हैं। उनमें से कहता है अगर बंदे को पता हो ना ये किसके साथ गुफ्तगू कर रहा है तो सारी उम्र कभी नमाज को ख़त्म ही ना करे, नमाज की हालत में ही रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा ज़वाजर की पहली जिल्द सफ़ा 112 के ऊपर बड़े कमाल की रवायत है। मूसा कलीमुल्लाह का दौरे रसालत है, बड़े जलाल वाले हैं। एक औरत आ गई, अर्ज़ की अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आप जाते हैं ना कोई टूर पे, मुझे अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी ले दें, मेरी सिफारिश कर दें। मैं कौन सा गुनाह किया है? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना किया है और फिर हराम का बच्चा पैदा हुआ, आज मैंने उसको कत्ल कर दिया। मूसा कलीमुल्लाह जलाल में आगे फरमाया क्या है बदकार, निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आ दे तो तब को आग में जला दे। ये मूसा कलीमुल्लाह है। और अल्लाह के हबीब की बात भी सुनो। 1,24,000 अंबिया रसूल में से मार खा के खामोश रहने वाले बड़े मिलेंगे, लेकिन मार खा के दुआ देने वाला सिर्फ एक ही जात है जो ताजदार खत्म नबूवत की जात है। हदैया कल्बी उस वक़्त बहुत बड़े सरदार थे, 700 अफराद इनके ज़ेर असर थे और 60 वर्ष की उम्र है, पक्की उम्र में कलमा पढ़ा आपने। सरकार ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला दैया कल्बी को मुसलमान बना दे। इधर सरकार के ज़माने अकदर से अल्फाज निकले, उधर दैया कल्बी चल पड़े सरकार की बारगाह में। मस्जिद नबी शरीफ में सरकार तशरीफ फरमा जब आए ना दैया कल्बी, तो सरकार ने अपनी नबूवत वाली चादर को ऐसे बिछा दिया और हमें उस वक्त रवाज था सरदार की चादर बिछाई, उसके ऊपर चल कर आए। जब चादर को बिछाया ना तो दैया कल्बी जो कि सरकार ने दुआ कर दी है, उसने देखा कि कहाँ मेरे कदम, कहाँ ताजदार अंबिया। उसने कदम नहीं रखा चादर के ऊपर, चादर को उठाया, रो पड़ा, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, चूमा, सरकार के कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और क्या हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदअमाल हूँ, मेरी सारी दौलत ले लो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, मुझे अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी ले दो। सरकार खामोश, उसने गिड़गड़ाना शुरू कर दिया, गिड़गड़ा के रो रहा किया हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी गर्दन बेशक काट दो लेकिन मुझे अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी ले दो। सरकार को पता तो था। सरकार ने पूछा कौन से गुनाह करके आया है? अर्ज़ किया हुजूर मैं अपने कबीले का सरदार था, बहुत बड़ा, 700 अफराद मेरे ज़ेर असर थे, मेरे अंडर थे और हम बर्दाश्त नहीं करते थे हमारा कोई दामाद बने। मैं 70 बच्चियों को अभी तक जिंदा दफन कर चुका हूँ। अल्लाह के महबूब के चश्मान नबूवत में आंसू आ गए और मेरे करीम महबूब का फरमान निशाना जिसकी 2 बेटियाँ हों, उनकी इस्लामी तलीम और तरबियत करे, जवान करे, निकार उनका करे। आइए ज़रा मकाशफतुल कुलूब पढ़ते हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह भी अज़ीम आशिक़ रसूल है। फरमाते हैं कि एक बंदा गुलाम ख़रीदने गया, गुलाम ने अर्ज़ की हुजूर मेरी 3 गुज़ारिशात हैं, मारूज़ात हैं। उससे पूछा क्या? उन्होंने पहली मेरी अर्ज़ ये है कि जब फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो जाए तो मुझे नमाज पढ़ने से आप मना नहीं करेंगे। उसने ठीक है कबूल है। उसने दूसरी हुजूर मेरी अर्ज़ ये है कि सारा दिन आपकी खिदमत करूँगा, रात को मुझे नहीं बुलाना। उसने कहा ये भी सौदा मंजूर है। उसने कहा मेरी तीसरी अर्ज़ है कि अपने घर में एक लहदा कमरा मुझे झोंपड़ा दे देना जिसमें मेरे अलावा को दाखिल ना। उसका ये भी सौदा मंजूर है। गुलाम आ गया, सारा दिन मालिक की खिदमत करता, जब रात हो जाती तो जो उसने झोंपड़ा लिया ना, टूटा फूटा कमरा पसंद किया। मालिक ने पूछा ये क्यों लिया? उसने कहा कि टूटा फूटा कमरा भी जिक्र इलाही से रोशन हो जाता है, जिक्र इलाही से वो भी रोशन हो जाता है। रात को मसल्ला बिछाता, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता, सारी रात इबादत में गुजार देता। एक दिन उसका मालिक रात को टहलता टहलता आया, उसने कहा कि ये टूटा फूटा कमरा, ये सारा कमरा नूर ना नूर रोशन है। जब आगे देखा क्या कि मसल्ले के ऊपर गुलाम ने साथ रखा हुआ है, गिड़ा रहा है, गिरदारी कर रहा है और आसमान से ज़मीन तक एक रोशन कंदील उसके सामने लटकी हुई है। वो देखता रहा। जब गुलाम ने इबादत ख़त्म की, सर उठाया, वो कंदील वापस चली गई, छत में लग गया कमरे का। उसने जाकर अपनी बीवी को बताया। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी है, जब देखा गुलाम रो रहा, अर्ज़ करता मौला दिन को तूने मेरे मालिक की खिदमत और मेरा हक मेरे ऊपर लाजम कर दिया है, अगर ना होता तो मैं दिन को भी तेरी इबादत करता, रात को भी तेरी इबादत करता। वो दोनों मियाँ बीवी उसकी बातें सुनते रहे, रोते रहे। जब सुबह दिन चढ़ा
वो कंदील वापस चली गई, छत बंद हो गया। दिन को उन्होंने बुलाया उसको, उसने आओ, मैं कि जाओ तुम, हम तुम्हें अल्लाह के लिए आज़ाद करते हैं, तुम ये उज़र पेश कर रहे थे ना, तो जाओ अब यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत करना। उसकी चीख निकल के अर्ज़ किया, साहब राज, मेरा पर्दा खुल गया, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। उसी वक्त चीख मारी और रूह उसकी से परवाज कर गई। और आज क्या होता है, ये इबादत का ये है बेरिया, बगैर रियाकारी की इबादत। और आज क्या होता है, एक को 10 किलो का थैला देते ना आटे का, साथ तस्वीरें बनती हैं। अरे जालिम, क्यों किसी गरीब का मजाक उड़ाता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? राज़क वो है, अगर तुम्हें दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम तशहीर करते फिरो, ये तरीका है। अर्ज़ किया, मौला जब राज खुल गया तो मुझे दुनिया में जिंदा रहने का मेरा कोई जवाब नहीं बनता, मुझे अपने पास बना ले। उसने चीख मारी, गिरा और साथ ही उसकी रूह परवाज कर गई और दुनिया वालों को बता दिया कि यक ज़माना सोहबत औलिया बेहतरे आज 100 साल तायत बेरिया। तो आइए जरा जो अल्लाह के कुरान को सीने से लगाते हैं उनकी अजमत भी बयान कर दूं। शरह सूर सफ़ा 78 के ऊपर एक रिवायत नकल की अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह ने, फरमाते हैं कि हज़रत साबित बिन असलम बुनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ताबी हैं, सरकार के सहाबा की इज़्ज़त करने वाले, बहुत बड़े हाफ़िज़ हदीस भी हैं और बहुत बड़े हाफ़िज़ कुरान हैं। 24 घंटे में कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे, रोज़ाना एक दिन रात में एक कुरान मजीद मुकम्मल फरमाते थे। 30 कुरान मुक़द्दस 30 दफ़ा मुकम्मल करते थे हर महीने में। तो 50 साल तक तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। आज हम एक नमाज पढ़ लें तो बताते फिरते हैं, आज मैं नमाज पढ़ के हूँ जमात के साथ, तकबीर उला भी मिस नहीं की। 50 साल तक नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई और 50 साल शब्बे बेदारी फरमाई है। तो तहज्जुद के वक्त दुआ क्या मांगते हैं? अर्ज़ करते हैं, मौला अगर किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की तौफीक दी है तो मुझे ज़रूर देना। दुआ ये मांगते हैं। जब उनका वसाल हो गया, अबू सनान बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और जुबैर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हुमैर, ये 3 मुहद्दिस थे जिन्होंने आपको कब्र में उतारा। जब आपका वसाल हो गया, हमने आपको कब्र में जब उतारा लाहद में, तो उस वक्त कच्ची ईंटें रखते थे लाहद के ऊपर, उसके बाद फिर लकड़ियों के तख्ते आ गए, आजकल सीमेंटेड स्लैपें आ गई हैं, मॉडर्न दौर होता जा रहा है। तो कच्ची ईंटें थी, कहते हैं कि एक ईंट नीचे गिरी, अबू सनान अल्लाह कसम उठा के रात में कि जब मैं उसको उठाने लगा देखा तो कब्र कुशादा हो चुकी है और साहब रसूल बुरानी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। उसने कहा मैंने 7 साल उसने कहा खामोश हो जा। हम घर गए, हमने उसकी बेटी से पूछा कि आपके अबू के अमाल क्या थे, उनके शब रोज़ कैसे? उसने कहा क्यों पूछते हैं? हमने सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि 50 साल से कभी मेरे अब्बा हुजूर की नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई और 50 साल शब बेदारी फरमाई है, हम किस बात की बोली हैं? तो फरमाया कि दुआ ये मांगते थे, या अल्लाह अगर किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की तौफीक देना तो मुझे ज़रूर देना, मुझे ज़रूर देना। आइए ज़रा बुखारी शरीफ की हदीस में बयान कर दूँ। पहली जिल्द है, सफ़ा 180 है। रावी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और फरमाते हैं कि मेरे वालिद सैयदना अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला उनका ये इनकी शहादत हुई जंग उहद में, तो इनका कद बहुत लंबा था। 70 सरकार के गुलाम शहीद हुए जंग उहद में। तो 2 को एक कब्र में रखा। तो आपको पता है शहीद को ना गुस्ल होता है ना कफन होता है, उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। और जाबिर फरमाता है कि मेरे अब्बा अब्दुल्ला अंसारी का कद लंबा था तो पिंडलियां नंगी रहीं। सरकार ने आया कि ऐसे करो, घास काटो और पिंडलियों के ऊपर घास रख दो। मैं कि 6 महीने का अरसा गुजर गया, मेरा जी चाहा कि मैं अपने अब्बा जान को अलहदा कब्र में दफन करूं। अल्लाह के महबूब से इजाज़त मांगी तो सरकार की ज़बान अक़दस पे एक ना का लफ्ज़ नहीं है, बाकी हर चीज़ से अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, मुस्तफ़ीद किया हुआ है। और फरमाते हैं जब मैंने अपने 6 महीने के बाद अपने अब्बा जान को उस कब्र से निकाला, दूसरी कब्र में रखा, तो सुनो हदीस बुखारी के अल्फाज हैं, फ़ायदा हुआ का यौमिन हुनैया वदातहु, खुदा की कसम ऐसे तरोताज़ा था जैसे अभी कब्र में रखा गया है। और उनके पिंडल के ऊपर रखने वाली घास भी तरोताज़ा थी, घास को भी मिट्टी ने कुछ नहीं किया, कफन भी तरोताज़ा और पाँव में ऐसे जैसे खून चल रहा है और घास भी तरोताज़ा, घास को भी मिट्टी ने ख़त्म नहीं किया। आइए ज़रा 6 सफ़े और आगे चले। 186 सफ़ा पहले जिला बुखारी शरीफ की।
रावी हैं सईदना अब्दुल अजीज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो गवर्नर मदीनतुल मुनव्वरा हैं। ये 87 हिजरी की बात है, पहली तीसरी हिजरी की बात थी। मैं कि 87 हिजरी में सरकार के रोज़ा अनवर की एक दीवार गिर गई, शहीद हो गई। तो सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिनको उमर शानी भी कहा जाता है, हुक्म दिया खुदाई करने का ताकि नई दीवार तामीर की जाए। जब खुदाई का हुक्म दिया ना, एक कदम मुबारक नंगा हुआ, परेशान हो गए कि कहीं हमसे बेअदबी तो नहीं होगी, अल्लाह के मुबारक नंगा तो नहीं होगी। उर्वा बिन ज़ुबैर को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ये माहिर थे। जब उनको बुलाया, उन्होंने देकर कहा ला वल्लाहि मा हिया कदम नबी इस्लाम, अल्लाह की कसम ये मेरे आका का कदम मुबारक नहीं है। इन हुआ कदम उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये फारूक आज़म का कदम है। और मोहसिन लिखते हैं कि यहाँ तक एक ताज़ा खून ऐसे चल रहा था पाँव में, और कफन भी तरह ताज़ा है। और ये 64 साल गुजर चुके हैं। यकम हरम 24 हिजरी को शहादत हुई इसने फारूक आज़म की, और 87 हिजरी का ये वाक़या हदीस बहारी की है, पहली हिजरी सफ़ा 186 है। रावी सीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। ये तीनों रातें सामने रखो तो अकीदा अहले सुन्नत आसमान से बुलंदी से भी ऊपर चला जाता है। मैं तो उनका ये तर्जमा करता हूँ, 3 हदीस एक तरफ है, ये तर्जमा कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। दलील कुरान पे हदीस शेर में राजा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में वो मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। तो सामिन जी शाम आ चुके, जुम्मतुल वदा है। जुम्मतुल वदा की फजीलत के ऊपर बात कर रहा था। जो आया मकस्सा मैंने तलावत की वो 28वां पारा सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है। इसमें 3 पैगाम हैं और बड़े अहम पैगाम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ओ बिलीवर्स, ओ यू हू बिलीव, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। When the call of Jummah prayer is made, hurry to the remembrance of Allah. जब जुम्मतुल मुबारक की अजान हो जाए तो दौड़ते हुए अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। वज़रुल बैअ, एंड लीव ऑफ ऑल मर्चेंडाइज, तमाम कारोबार को बंद कर दो। और नूदिया से मुराद जुम्मतुल मुबारक की पहली अजान है, दूसरी नहीं है, पहली अजान है। इमाम आज़म अबू हनीफा का भी यही मसलक है, आपका भी यही फरमान है कि ईज़ा नूदिया से मुराद जुम्मतुल मुबारक की पहली अजान है। मेरी मिल्लत के नौजवानों सुनो, अपनी रोज़ी को हराम ना करना। जब जुम्मतुल मुबारक की पहली अजान हो जाए, नस्ख़ कुरान है, खरीदो फरोख्त तुम्हारे ऊपर हराम है। सिर्फ जुम्मतुल मुबारक की तैयारी कर सकते हो, नहा सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, अपना खुशबू लगा सकते हो, लेकिन कारोबार हराम है तुम्हारे ऊपर। यही जो वजह है कि आज बेबरकती हमारे दामों को नहीं छोड़ती। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। जब जुमे की अजान हो जाए तो दौड़ते हुए अल्लाह के जिक्र तरफ आओ, कारोबार को छोड़ दो, बंद कर दो। जब नमाज पढ़ लो जुमे की, फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर जमीन में फैल जाओ। और यहाँ रिज़्क़े हलाल को अल्लाह ने अपना फजल करार दिया, मेरा फजल तलाश करो, रिज़्क़े हलाल की तलाश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये बात दिन में रख लो, ये जुम्मतुल मुबारक है, ये कोई जोहर की नमाज नहीं है कि जब खतीब साहब खुतबा पढ़े तो आप भागते आए, उस वक्त कारोबार करें। ये सब जो करोगे सारा कारोबार हराम है। जुम्मे की अज़ान हो जाए सिर्फ जुम्मे की तैयारी करो।
अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ताफ रिश्ते भी आके जुमा पढ़ते हैं। मैंने आपको बाबुल जुमा से हदीस पढ़ के सुनाई कि जब जुमे का दिन होता है तो अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ताफ रिश्ते वो नूरानी रजिस्टर लेकर, छोड़ने की कलम लेकर सरकार फरमाते हैं कि मसाजिद के दरवाजों पे खड़े हो जाते हैं, और जो बंदा पहले आता लिखते हैं फलां बिन फलां, और उसके लिए ऊँट की कुर्बानी का सवाब। जो दूसरे नंबर पे आए उसके लिए गाय की कुर्बानी का सवाब, जो तीसरे नंबर पे है उसके लिए बकरे की कुर्बानी का सवाब। ये मिशकात बाबुल जुमा, पूरा बाबुल जुमा है मिशकात में जुमे के नाम के। मैं उसके बाद अजर कम होता जाता है। जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ के खुतबा शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ताफ रजिस्टरों को बंद कर देते हैं, और वो भी आपके साथ बैठ कर अल्लाह के महबूब की सिफ्त व सना को सुनते हैं। तो इसलिए ये वतीरा अपना बना लो। ये कहीं नहीं लिखा कुरान मुक़द्दस में, हदीस में कि सिर्फ रमज़ान में नमाजें 5 पढ़नी है। ये आपने सारी उम्र 12 महीने और हर रोज 5 नमाजें जो है आपके ऊपर फर्ज है, और ये तकबीर उला के साथ पढ़ोगे तो सरकार ने रहमत के दरिया बहा दिए। या मैं तिरमिज़ी की हदीस अनस बिन मालिक रावी हैं, फरमाया कि जो 40 दिन, सिर्फ 40 दिन 5 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ लेता है या तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ लेता है, मेरा अल्लाह ताला उसको 2 सर्टिफिकेट देगा। एक तो वो निफाक से बरी है, वो मुनाफिक नहीं होगा। दूसरा वो दोज़ख की आग से बरी है। आज जुमातुल वदा की आखिरी सातें हैं, और सरकार ने यह भी फरमाया, यह भी मिशकात का हदीस है बाबुल जुमा में, कि जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। आगे सरकार ने फरमाया कि वो 2 मौके, या तो वो 2 खुतबों के दरमियान घड़ी आ जाती है या मगरिब से थोड़ी वक्त पहले आती है, लेकिन हर जुमे को वो घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। तो आज अहद करें जुमातुल वदा में, या अल्लाह हम बाकी ज़िंदगी भी इसी तरह बाकायदगी से जुमा मुबारक भी अदा करेंगे, और कम से कम 40 दिन तो 5 नमाजें तकबीर के साथ पढ़ेंगे। ऐसे नहीं, मर्दों वाला वादा करो हाथ उठाकर, या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा।